हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है बेटा आप सब ठीक ठाक होंगे। बेटा जैसे कि आपके सामने व्हाइट बोर्ड के ऊपर हमने एक टॉपिक लिखा हुआ है क्लास 10th का, आपको हेडिंग से नजर आ रहा होगा, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा हमारी चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले हमें ये कंसेप्ट समझना जरूरी था, जिसको मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। तो चलते हैं बेटा, टाइम ज़ाया किए बगैर ये कंसेप्ट समझने के लिए कि बेटा मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। सबसे पहले बेटा आपने कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। बेटा पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? जी सर पढ़ा हुआ है, डेफिनेटली बात है बेटा। कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में लिखा जाता है? a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में बेटा, और उसको प्रेजेंट किसे किया जाता है? z से। तो ले बेटा, ये हमने लिखा z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, यानी कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को इससे प्रेजेंट करते हैं। अच्छा सर, ये बात तो ठीक हो गई, लेकिन अब हमें ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या समझाना चाहता है? तो बेटा ये देखें, मैंने आपके सामने एक लाइन लिखी हुई है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है बेटा, ये क्या करता है? मेजर करता है किसको बेटा? डिस्टेंस को। कहां से? ओरिजिन से लेकर कॉम्प्लेक्स प्लेन तक। अब बेटा कॉम्प्लेक्स प्लेन इसमें कहां है वो बेटा हम देखें। अभी आपको बताता हूं इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन हम लोग क्यों कह रहे हैं। बेटा देखें, आपके पास ये एक एक्सिस का ग्राफ शो किया हुआ है हमने। इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड का, इसे हम नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं बेटा। इसको हम लोग वाई एक्सिस पॉजिटिव का बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं बेटा? नेगेटिव वाई एक्सिस। अब बेटा ये ग्राफ आपके सामने ये हमने कोऑर्डिनेट बनाए हैं सारे। ये बनाने का आपके सामने क्या मतलब है इसका समझाने के लिए बेटा देखिएगा कैसे। ये जो पॉइंट है ना बेटा, ये हमारे पास क्या कहलाता है? ओरिजिन। ये पॉइंट क्या कहलाता है बेटा? ओरिजिन कहलाता है। अब मैंने कहा कि हमारे पास बेटा ये देखें, एक ए लिखा हुआ है और एक बी आयोटा लिखा है। ये जो ए है ये हमारे पास रियल नंबर है, रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। और बेटा ये जो बी है ये हमारे पास क्या है? इमेजिनरी पार्ट है किसका बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब एक रियल नंबर को हम लोग एक्स एक्सिस के अंदर प्रेजेंट करेंगे बेटा। रियल पार्ट जो है वो यहां पर प्रेजेंट होगा, और इमेजिनरी पार्ट बेटा हमारे पास वाई एक्सिस में प्रेजेंट होगा। अब हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी बेटा कि कॉम्प्लेक्स नंबर मेजर करता है डिस्टेंस कहां से? ओरिजिन से। तो बेटा ये जो पॉइंट है जहां पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को मीट करते हैं, कट करते हैं, उसे ओरिजिन कहते हैं। तो बेटा ओरिजिन से लेकर कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब सर कॉम्प्लेक्स प्लेन कैसे बनेगा? मैंने कहा बेटा लेट्स सपोज यहां पर हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है, उसको मैंने a प्लस बी आयोटा में प्रेजेंट किया है। मैं कहता हूं बेटा यहां से लेकर यहां तक हमारे पास जो नंबर है, लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे 3 प्लस 5 आयोटा बेटा मैंने लिखा। तो मैं कहता हूं रियल पार्ट जो है वो हमारे पास 3 है। अब बेटा इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 5 है, तो मेरे पास पॉइंट यहां पर जाके कहीं बांध रहा होगा। तो बेटा देखिएगा, इधर से मैं इसको एक्स एक्सिस की तरफ भी ड्रा करूंगा, तो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या बन जाएगा? एक्स। ये तो बेटा मैंने आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश की, आपने इसको एक्स और वाई की सूरत में भी इसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। तो अब यहां से ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक जो मेरे पास डिस्टेंस है बेटा वो क्या होगा? एक्स, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट हो रहा है रियल नंबर। अब बेटा ये जो वर्टिकल एक्सिस पे ये जो पॉइंट पी बांध रहा है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन बना, इसमें मैं कहता हूं यहां पे एक्स एंड वाई पॉइंट है, ठीक है। तो बेटा यहां से लेकर यहां तक जो हमारे पास इसका डिस्टेंस है ये भी हमारे पास प्रेजेंट होगा। तो बेटा ये जो हमारे पास वाई एक्सिस वाला डिस्टेंस है इसको हम लोग किससे प्रेजेंट करेंगे? वाई से प्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे बेटा? वाई से। अब अगर आप देखें बेटा, यहाँ एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, यहाँ वाई एक्सिस के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग वाई से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर बेटा गौर से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बांध रही है। कौन सी एंगल बेटा ट्राइंगल बांध रही है? राइट एंगल ट्राइंगल। अगर सर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो फिर ये हमारे पास क्या बन गई? बेस। ये बन गया हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारे पास बन गया हाइपोटेन्यूज। तो बेटा जब हम लोग इसका डिस्टेंस निकालेंगे ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स प्लेन तक, ये जो पॉइंट बना हुआ है इस तक का जो हम ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये तो हमें वैल्यू दी नहीं है, हमारे पास x रियल नंबर होता है और इमेजिनरी नंबर होता है। तो ये फिर हम लोग कैसे निकालेंगे? तो बेटा इसके लिए हम देखिए, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा था हमने बेटा?
हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब देखें बेटा, हाइपोटेनियस तो आपके पास नहीं है, तो मैंने वहां पे इसकी जगह पे क्या लिख लिया, कंप्लेक्स नंबर को किससे प्रेजेंट कर दिया, z से। अब बेटा देखिएगा, और एक चीज और, ये मैंने इसको यहाँ पे z से प्रेजेंट कर दिया। अब बेस की बेटा हमारे पास क्या वैल्यू है, बेस अगर देखा जाए तो x है और रियल नंबर है, तो ये हम इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे, x प्लस परपेंडिकुलर। मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर जो है वो इमेजिनरी पार्ट बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, इमेजिनरी पार्ट, और वो हमारे पास क्या है बेटा, y। अगर आप गौर से देखें, ये x है और ये क्या है, y। तो बेटा इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और इसके ऊपर भी क्या है, स्क्वायर। बेटा जब मैंने इसके ऊपर अंडर रूट लेना है, तो अब गौर से देखिएगा, मैंने क्या किया, ये कैंसिल कर दिया, इधर मेरे पास क्या आ गया, z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बेटा ये जो फार्मूला बन रहा है, ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का बन रहा है। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हमने यहां पर दो लाइनें भी लगानी है। अब सर ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है बेटा, फिर गौर से देखिएगा। आप यहाँ पे एक ट्रिक कर रहे हैं, ट्रिक तो नहीं कह सकते बेटा, एक रियल और इमेजिनरी पार्ट को कैसे आपने यहां पर मेंशन करना है। तो बेटा देखिएगा, मैंने इसका मतलब है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बेटा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट का स्क्वायर और कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर जो है, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। जी सर लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास x है, इधर गौर से देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, और y जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। तो बेटा मैंने यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर भी लिख दिया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो हम क्वेश्चन बेटा सॉल्व करेंगे उनमें हम ये इस तरीके से या इस तरीके से बेसिकली हमने ये फार्मूला यूज करना है। लेकिन ये वैल्यू आपको कैसे पता चलेगी कि x की वैल्यू कौन सी है और y की वैल्यू कौन सी है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो सर आसानी से पता चल जाएगा बेटा, जो रियल पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो x की वैल्यू होगी, और जो इमेजिनरी पार्ट के अंदर जो वैल्यू दी होगी वो हमारे पास y की वैल्यू होगी। उसका स्क्वायर लेके बेटा हम उसको प्लस करेंगे और उसका अंडर रूट लेंगे, तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्रेजेंट हो जाएगा। तो ले बेटा, उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि हमारे पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या होता है। अच्छा बेटा, दूसरी चीज, ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैं अभी यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज दी होंगी, वहां मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी भी देख लें, ये प्रॉपर्टी भी हम 1 बाय 1 वहां पे सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है आपको ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की समझ आई होगी। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, मॉडुलस के इंट्रोडक्शन के बाद बेटा देखिए उसने यही कहा है कि आपने फाइंड करना है मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसका मतलब है बेटा ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं, मैंने चारों के चारों पार्ट आपके सामने लिखे हैं। बेटा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। वेरी गुड। तो बेटा हम सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे कि ये हमारे पास किसके बराबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है। तो हमने कहा सर कॉम्प्लेक्स नंबर को z से प्रेजेंट करते हैं, z प्लस 3 आयोटा, ऐसे ही है बेटा। अब मॉडुलस लेने के लिए बेटा आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये फार्मूला था कि मॉडुलस आपने लेना है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। जल्दी से बताएं बेटा, मैंने क्या बताया था कि x जो है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और y क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। वेरी गुड बेटा, ले ले आपके लिए तो काम आसान हो गया, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ले बेटा, ये आपने 4 का स्क्वायर लिया 16, 3 का स्क्वायर लिया 9, तो बेटा ये हमारे पास आ गया 25। 25 का जब हमने अंडर रूट लिया बेटा तो आंसर आ गया 5। पहला पार्ट देखें बेटा कितना आसान था। ले बेटा आपका ये पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट बेटा देखिएगा, उसमें उसने फिर वही कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है। तो बेटा हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों ने किससे प्रेजेंट करना है, z से। वेरी गुड। तो अब बेटा हम क्या करेंगे, मॉडुलस के लिए सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे, वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस, सबको पता है बेटा x किसकी वैल्यू होती है, रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर, सॉरी रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस, और ये माइनस में है तो बेटा -4 का स्क्वायर। क्योंकि बेटा हमने प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये फार्मूले का है, इसलिए माइनस के ऊपर बेटा स्क्वायर है, इवन पावर है, कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। 25 प्लस 16, तो z इज इक्वल टू बेटा हमारे पास ये क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो ये 6 और 5 11, 2 और 1 3 और 1 4, 41 बेटा किसी का भी अंडर रूट नहीं आता,
लिहाजा हमारा दूसरा मॉडुलस पार्ट का ये आंसर आ गया। अब बेटा हमने इसमें क्या करना है, थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करना है। वैसे बेटा आप एक मतलब इसको वीडियो को यहाँ पे रोक के आप इसका थर्ड पार्ट खुद सॉल्व करके फिर वीडियो को मेरे देखिएगा मैंने सोल्यूशन कैसे किया है, ठीक है। तो उससे बेटा आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। चलते हैं बेटा सोल्यूशन की तरफ। तो देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, z इज इक्वल टू 3/5 माइनस 4/5 आयोटा। तो बेटा क्या फार्मूला है जल्दी से बताएं, जल्दी से। वेरी गुड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर याद हो जाना चाहिए बेटा आप लोगों को। तो x की वैल्यू कौन सी है, 3/5 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है, -4/5 का स्क्वायर। तो z बार बेटा ये अंडर रूट से बाहर नहीं जानी चाहिए वैल्यू। आप देखिएगा 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस के ऊपर बेटा कौन सी पावर है, इवन, तो वो किस में चली जाएगी, प्लस में। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25। तो z बार इज इक्वल टू बेटा किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के नीचे देखिएगा एलसीएम बिल्कुल डिनोमिनेटर सेम है, तो 25 ऐसे आ जाएगा बेटा, 9 प्लस 16। तो z बार इज इक्वल टू बेटा 9 और 16 ऐड करें तो क्या होता है 25/25, कटिंग करेंगे तो आंसर किसके बराबर हो जाएगा, √1। और बेटा 1 का अंडर रूट लेंगे तो आंसर किसके बराबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 के बराबर। तो ले बेटा हमारे पास ये आंसर भी आ गया। तो अब बेटा पार्ट नंबर जो 4 है वो आप देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन बेटा ये है बड़ा आसान। तो देखिएगा हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं बेटा। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, हम सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर से इसको प्रेजेंट करेंगे, -√2 -√3 आयोटा। अच्छा बेटा देखिए मैंने आयोटा के ऊपर अंडर रूट नहीं लगाया हुआ, कई बच्चे अंडर रूट आयोटा के ऊपर भी लगा लेते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम बनी रहती है, फिर वो आप उसको इमेजिनरी पार्ट कंसीडर नहीं करेंगे जब तक अंडर रूट खत्म नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो फिर देखिए वही काम बेटा हमने इसका क्या करना है, फार्मूला लगाना है। इसका फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या वैल्यू है एक्स स्क्वायर की बेटा, रियल पार्ट -√2 का स्क्वायर बेटा, प्लस वाई क्या वैल्यू है √3, वो भी किसकी, माइनस की। तो ले बेटा हमने यहाँ पे लिख दिया। तो z मॉडुलस में हमने प्रेजेंट किया, माइनस के ऊपर इवन पावर है तो क्या हो जाएगी प्लस, और स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो बेटा 2, माइनस के ऊपर इवन पावर है 2 स्क्वायर इससे कैंसिल तो 3। तो बेटा z बार किसके बराबर हो गया, √5। √5 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकेगा, तो बेटा ये हमारा आंसर है। तो बेटा देखने में हमारा ये क्वेश्चन कितने आसान थे और बेटा ये सोल्यूशन में भी बड़े आसान थे, ठीक है। तो इनकी बेटा जरूर आप साथ साथ नोट्स जरूर बनाते जाइएगा बेटा, ताकि एट द एंड आपके पास मैथ का एक सोल्यूशन का रजिस्टर मौजूद हो, ठीक है बेटा। तो मैं कुछ देर के लिए व्हाइट बोर्ड को इसलिए खाली छोड़ता हूँ ताकि आप आराम सुकून से इनको इजीली नोट भी कर सकें। ले बेटा क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ बेटा कि इफ z1 इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा, एक कम्प्लेक्स नंबर, फिर बेटा दूसरा कम्प्लेक्स नंबर 4 - 3 आयोटा, कहता है वेरीफाई करें। मैंने आपको बेटा मॉडुलस के जब मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको कहा था कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी। तो बेटा ये देखिए इसके सामने आपके सामने ये प्रॉपर्टीज लिखी हुई नजर आ रही हैं। तो बेटा आप देखिएगा पहला पार्ट उसने दिया हुआ है कि z1 + z2 यानी दो कम्प्लेक्स नंबर को जब हम ऐड करके और फिर उसका कॉन्जुगेट लें तो वो बेटा z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट यानी सेपरेट अगर दो कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेके प्लस करें तो आंसर दोनों के बराबर होंगे। तो चलते हैं बेटा इसको वेरीफाई करते हैं कैसा है या नहीं है। तो ले बेटा हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बेटा मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा, जो मेरे पास ये लिखी हुई है कि z1 + z2 के ऊपर बेटा जो बार है ये हम पहले सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए बेटा आपके पास z1 की क्या वैल्यू है, z1 की वैल्यू बेटा ये क्वेश्चन में दी हुई है 2 + 7 आयोटा और z2 की बेटा क्या वैल्यू है 4 - 3 आयोटा। तो बेटा सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों का प्लस करेंगे यानी z1 + z2। तो बेटा पहले z1 है, पहला कम्प्लेक्स नंबर लिखा, फिर हमने बेटा प्लस लगा के सेकंड कम्प्लेक्स नंबर लिखा। तो आप देखिए जब इसको प्लस करेंगे रियल पार्ट रियल के साथ, इमेजिनरी के साथ, 2 + 4 6 + 7 आयोटा -3 आयोटा तो +4 आयोटा। बेटा पहला आंसर आ गया। अब हमने यहां पर कॉन्जुगेट लेना है तो हम लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट। बेटा हमने कॉन्जुगेट लिया यहाँ पे, तो कॉन्जुगेट जब लेंगे तो क्या होगा z1 + z2 जो इसके ऊपर बार लेंगे तो बेटा यहाँ पर भी हम इसके ऊपर भी क्या ले लेंगे बार। अच्छा बेटा कॉन्जुगेट करता क्या है, कॉन्जुगेट हमने पढ़ा हुआ है बेटा कि जो इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करेगा,
गौर से सुने, मैंने क्या कहा बेटा, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को चेंज करेगा, रियल नंबर के साइन को चेंज नहीं करेगा। तो ले बेटा, अब हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट 6 माइनस 4 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड बेटा आ गई है। अब हम यहाँ पर राइट हैंड साइड भी सॉल्व करते हैं। तो बेटा राइट हैंड साइड पहले लिखेंगे हम लोग। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है बेटा, ये आपके सामने लिखी है Z1 बार प्लस Z2 बार। बेटा कह रहा है अलग अलग आपने जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेके फिर प्लस करना है तो क्या होगा। तो ले बेटा, आपने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास पहला नंबर क्या है, Z1 है, वो है 2 प्लस 7 आयोटा। ले बेटा, जब हमने इसका कॉन्जुगेट लिया तो क्या होगा, कॉन्जुगेट मैंने आपको बताया था बेटा। अच्छा सर, यहाँ पर हमने क्यों नहीं लिया कॉन्जुगेट, क्योंकि बेटा होल कॉन्जुगेट लिया हुआ यहाँ पे, यानी पहले प्लस फिर कॉन्जुगेट लेंगे, यहाँ पे सेपरेट सेपरेट कॉन्जुगेट दिया हुआ है। तो बेटा यहाँ 2 माइनस 7 आयोटा। अब Z2 हमारे पास बेटा क्या है, 4 माइनस 3 आयोटा। अब Z2 का हमने कॉन्जुगेट लिया बेटा, तो उसका क्या आंसर आएगा, Z2 का हमारे पास कॉन्जुगेट का आंसर आया 4 प्लस 3 आयोटा। बेटा कह रहे हैं अब इन दोनों को ऐड कर लें, यानी Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, इन दोनों को ऐड करें तो बेटा पहला हमारे पास क्या है 2 माइनस 7 आयोटा, दूसरा है प्लस 4 प्लस 3 आयोटा। अब हम इसे सॉल्व करें बेटा, देखें क्या आंसर आएगा। तो हमारे पास आएगा Z1 बार प्लस Z2 बार विच इज इक्वल टू 2 प्लस 4, रियल रियल से इमेजिनरी इमेजिनरी से सॉल्व होंगे, 6 और माइनस 4 आयोटा। बेटा क्या ये दोनों साइड बराबर हैं, यस सर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नहीं बेटा, पहला आंसर तो हमारे पार्ट का क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। अब यहां पर कह रहा है कि अगर दो इमेजिनरी पार्ट को पहले मल्टीप्लाई करें और फिर उसका हम लोग कॉन्जुगेट ले, तो वो राइट साइड के दो कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग कॉन्जुगेट लेके फिर उनका अगर हम प्रोडक्ट ले मल्टीप्लाई करें तो आंसर बराबर आएगा। तो ले बेटा प्रूव करके देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन की हेडिंग और क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे बेटा। लेफ्ट हैंड साइड में है Z माई डॉट Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं। तो बेटा पहले हम इनकी वैल्यूज लिखेंगे। हमारे पास पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 जो कि हमारे पास है 2 प्लस 7 आयोटा, और दूसरा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बेटा है 4 माइनस 3 आयोटा। इन दोनों को हमने क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई। तो लें सर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 प्लस 7 आयोटा 4 माइनस 3 आयोटा। तो बेटा क्या होगा, ये 2 जो है 4 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा और 7 आयोटा भी बेटा 4 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा बेटा यहाँ पर एक और चीज भी समझने वाली है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, सोचे जरा। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें बेटा तो आंसर भी एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। तो देखते हैं बेटा कैसे आता है, ये भी साथ देखिएगा। 4 2s are 8 माइनस 3 2s are 6 आयोटा बेटा, 7 4s are 28 आयोटा माइनस 7 3s are 21 आयोटा स्क्वायर। जल्दी से बताएं आयोटा स्क्वायर बेटा किसके बराबर है, -1। वेरी गुड। माइनस 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ बेटा कौन सा साइन है प्लस का, तो प्लस 22 आयोटा माइनस 21 माइनस 1। तो बेटा 8 प्लस 22 आयोटा प्लस 21 में बेटा हम लोग जब 8 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 29 प्लस 22 आयोटा। ये बेटा हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब बेटा हमने क्या निकालनी है इसमें, राइट हैंड साइड भी निकालनी है। तो ले बेटा हम सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड क्या है, Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट। तो बेटा हमने दोनों के पहले क्या कर रहे हैं, अलग अलग कॉन्जुगेट ले रहे हैं। तो बेटा ले हम लिखते हैं Z1 हमारे पास क्या है 2 प्लस 7 आयोटा, इसका बेटा पहले हमने कॉन्जुगेट लेना है। ले बेटा लेने लगा हूं इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेगा। तो ले बेटा Z2 क्या है हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा, Z2 के ऊपर हमने बेटा ले लेना है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट से बाहर लगाने का मतलब है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। ले बेटा वो कह रहा है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, किसको, दोनों कॉन्जुगेट नंबर जो आपने लिए हैं उनको। तो लें बेटा हमारे पास है पहला कॉन्जुगेट है 2 माइनस 7 आयोटा और दूसरा कॉन्जुगेट है 3 प्लस 4 आयोटा। ले बेटा मल्टीप्लाई करें, 2 जो है 4 प्लस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 7 आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 2s are 8 प्लस 3 2s are 6 आयोटा माइनस 28 आयोटा माइनस 21 आयोटा स्क्वायर। लें बेटा
तो ये हो गया 8, ये दोनों माइनस होंगे बेटा, क्या होगा -22 आयोटा -21 -1। -1 क्यों लगाया बेटा मैंने, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। तो बेटा 8 -22 आयोटा प्लस 21, आंसर आया बेटा 29 -22 आयोटा। गौर से देखें बेटा, ये भी हमारे पास एक नंबर है, और ये यहाँ पे बेटा सॉरी, मैंने यहाँ पर कॉन्जुगेट नहीं लिया अभी लास्ट पे, यहाँ कॉन्जुगेट ले लेते हैं बेटा। अब देखिएगा यहाँ पे कॉन्जुगेट मैंने अगर लिया Z1 डॉट Z2 और इन सब के ऊपर बार लेंगे 29 प्लस 22 आयोटा, तो बेटा इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट लेंगे, तो Z डॉट Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 29 माइनस 22 आयोटा। अब बेटा गौर से देखें, क्या ये दोनों साइड बराबर हैं? जी सर, ये दोनों की दोनों साइड आपस में बराबर हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बेटा इज इक्वल टू किसके, राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, कि बेटा ये हमारा आंसर क्या हो गया, प्रूव हो गया। ले बेटा, ये हमारे क्वेश्चन का क्या है, यहाँ पर आंसर आया। ये दो पार्ट हमने किए, और यही बेटा मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मॉडुलस है उसकी कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, तो हमने अभी यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज इसकी जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, ये भी हमारे पास बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस के अंदर इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की एक प्रॉपर्टी है। तो चलते हैं बेटा इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं जी सॉल्यूशन। हम बेटा सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में उसने कहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने पहले क्या करना है, डिवाइड करना है, फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है। तो ले बेटा हम ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करते हैं, Z1 जो हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2 + 7 आयोटा, फिर हम लिखेंगे बेटा Z2 जो कि हमारे पास है 4 - 3 आयोटा। तो हम सबसे पहले बेटा Z1 ओवर Z2 करेंगे, यानी 2 + 7 आयोटा 4 - 3 आयोटा। बेटा जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं, ये आपने पहले भी एक्सरसाइज में हमने पढ़ा हुआ है, तो अब हम उसको कैसे एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर शिफ्ट करें। तो बेटा हम डिनोमिनेटर के अंदर जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे हम क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे और साइन चेंज करके करेंगे। ले बेटा अब वही करने जा रहे हैं, 2 + 7 आयोटा डिवाइड बाय 4 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, बेटा साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो अब बेटा देखिएगा हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को अभी सॉल्व कर रहे हैं, तो बेटा ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ 2 + 7 आयोटा और बेटा 4 + 3 आयोटा डिवाइड में 4 - 3 आयोटा 4 + 3 आयोटा। तो बेटा ये हमारे पास Z ओवर Z2 दोनों नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं। 2 बेटा हमारे पास 4 + 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और 7 आयोटा जो है बेटा वो भी 4 + 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय। ये दोनों बेटा आपने नंबर देखे हुए, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो क्या करेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बेटा ये हमने ऑलरेडी पढ़ा b है, तो हम इसको दोबारा से देख रहे हैं। 4 2s are 8 + 3 2s are 6 आयोटा प्लस 7 4s are 28 आयोटा। बेटा 4 3 7 3s are 21 आयोटा स्क्वायर। गौर से देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट होगी 16 - 9 आयोटा स्क्वायर। तो Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू 8 प्लस बेटा ये हमारे पास हो जाएगा 34 आयोटा प्लस 21 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, 16 - 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे बेटा -1। Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू, इसे बेटा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बेटा हमारे पास हो जाएगा 8 + 34 - 21 डिवाइड बाय 16 + 9। तो अब बेटा हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको यहां पर लिखते हैं Z1 ओवर Z2 जो है वो इज इक्वल टू, बेटा इसे करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 13। तो बेटा अब हम इसे करेंगे तो 13 हमारे पास आ गया -13 और प्लस 34 आयोटा डिवाइड बाय 25। तो बेटा ये कटिंग तो इसकी होती नहीं, तो हम इसको इसी तरीके से लिखने के बाद क्या करेंगे -34 ओवर, ये बेटा हम समझे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर के हम इमेजिनरी रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर रहे हैं। तो बेटा ये देखिए मैंने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दिया। अब बेटा वो कह रहा था कि आपने इस पे कॉन्जुगेट लेना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट। तो बेटा जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या करेंगे, बार लगा देंगे Z1 ओवर Z2 और इसके ऊपर बेटा क्या लग जाएगी, बार। तो बेटा यहाँ पर इसके ऊपर भी हमारे पास क्या लग जाएगी, बार लग जाएगी।
तो हमने इसके ऊपर भी बार लगा दी बेटा, Z1 ओवर Z2, और इसके ऊपर जो हमने कॉन्जुगेट लिया, मैंने कॉन्जुगेट में क्या कहा था कि जो अयोटा वाला साइन है वो बेटा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ले बेटा एक तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो गई है। अब बेटा हमने यहीं से राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करना शुरू करनी है। राइट हैंड साइड क्या कह रही है बेटा कि आपने दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनका अलग अलग कॉन्जुगेट लेके आपने उसको सॉल्व करना है। तो बेटा मैं अलग अलग कॉन्जुगेट लेके सॉल्व करने लगा हूं, देखिएगा कैसे करूंगा, डायरेक्ट यहां पे एक स्टेप किए बगैर बेटा डायरेक्ट करने लगा हूं। अब देखिए Z1 मेरे पास बेटा क्या है, Z1 है मेरे पास 2 + 7 आयोटा, 2 + 7 आयोटा, इसके ऊपर भी बार, और Z2 की वैल्यू मेरे पास क्या है 4 - 3 आयोटा, बेटा इसके ऊपर भी बार। तो जब आपने ले लिया तो बेटा ये 7 के वैल्यू के साथ जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, और 4 + 3 आयोटा, देखिए साइन चेंज हो गए बेटा कॉन्जुगेट की वजह से। अब हम क्या करेंगे, इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे, तो साइन चेंज करके डिनोमिनेटर का हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ले बेटा मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और यहां पर इसको डिवाइड भी कर दिया। अब क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू बेटा ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, 2 - 7 आयोटा और 4 - 3 आयोटा डिवाइड बाय 4 + 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा। बेटा आप गौर से देखिएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, तो वो हम देखें पहले से करते आ रहे हैं, दोबारा से फिर हम वही काम करेंगे। तो बेटा देखिएगा 2 जो है 4 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, -7 आयोटा भी बेटा 4 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय ए और बी का है, a + b, a - b किसके बराबर होता है, a² - b²। तो बेटा 4 का स्क्वायर -3 आयोटे का स्क्वायर, तो 4 × 2 = 8 -3 × 2 = 6 आयोटा, -28 आयोटा, माइनस प्लस 21 आयोटा स्क्वायर, डिवाइड बाय 16 - 9 आयोटा स्क्वायर। बेटा अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम हर जगह पे पुट करेंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 - 34 आयोटा, और बेटा 21 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, और नीचे भी बेटा आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। तो ये हमारे पास 8 - 34 आयोटा -21, और बेटा इधर हो जाएगा 16 + 9, तो ये क्या हो जाएगा -13 - 34 आयोटा डिवाइड बाय 25। फिर बेटा हम इस पार्ट्स को क्या कर रहे हैं, सेपरेट करके लिख रहे हैं। तो जब सेपरेट करके लिखेंगे तो -13/25 और इधर -34/25। अब बेटा गौर करें, यहां पे जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का आंसर था, यहां पे भी रियल और इमेजिनरी पार्ट का यही आंसर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इज इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूव्ड हो गई बेटा ये बात हमारे पास कि ये हमारा आंसर आ गया। तो ले बेटा इस क्वेश्चन का भी आपने नोट्स लाजमी बनाने हैं, और फिर बेटा बार बार वही बात, अगर आप लोग इनके नोट्स बनाएंगे एट द एंड ऑफ जो हमारा इंशाल्लाह जो वीडियो का सेशन चलता रहेगा, उस सेशन के एंड पे इंशाल्लाह आपके पास अपने हैंड आउट्स बने हुए होंगे। तो और बेटा अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, और बेटा मेरे लेक्चर्स को दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर किया करें, ठीक है। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बेटा साथ साथ मिलती रहें। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 अब स्टार्ट करेंगे, तब तक बेटा आप इसके नोट्स बना लें। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके सामने लिखा हुआ है। बेटा कह रहा है कि z की वैल्यू आपके पास क्या है 5 - 2 आयोटा। कहता है आपने वेरीफाई करना है ये। सबसे पहले बेटा हमने क्या वेरीफाई करना है कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कॉन्जुगेट लें तो वो हमारे पास सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में वापस आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलते हैं बेटा इसको सॉल्व करने के लिए, प्रूव करते हैं कि क्या ऐसा है या नहीं। तो हम लोग सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब बेटा देखिएगा आपके पास ये है z की वैल्यू, वो है हमारे पास 5 - 2 आयोटा। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट। क्या लेंगे बेटा हम लोग, टेकिंग कॉन्जुगेट। तो बेटा जब हम इसका एक मरतबा कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो इमेजिनरी पार्ट होता है बेटा उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा बेटा फिर कह रहा हूँ रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा। अगेन बेटा हमने दोबारा कॉन्जुगेट लेना है, तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट, ठीक है बेटा। तो दोबारा हम कॉन्जुगेट लेंगे तो बेटा उसमें फिर क्या होगा, z के ऊपर 2 मरतबा बार लगा देंगे,
तो 5 + 2 आयोटा, इसके ऊपर भी बार लगा देंगे। तो डबल कॉन्जुगेट बेटा क्या करता है, हमारे साइन को फिर चेंज कर देगा। अब गौर से देखें 5 - 2 आयोटा और z की वैल्यू भी यही है, तो यही तो वो कह रहा है कि भाई ऐसा है या नहीं है। तो बेटा बिल्कुल ऐसा है। तो हमारे पास यानी कि z डबल बार किसके बराबर हो गया, z के। तो हमारी राइट हैंड साइड में यही चीज लिखी हुई है, ऐसे ही है बच्चों। तो फिर हमारे इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो बेटा ले हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव करके आंसर में मेंशन कर दिया। अब बेटा इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि जब आपने एक तो सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने मॉड्यूल फाइंड करना है, दूसरा वो कह रहा है कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले कॉन्जुगेट लेना है फिर उसका मॉड्यूल निकालना है। तो कहता है दोनों आंसर सेम होंगे, तो कैसे। तो आए बेटा हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो बेटा सॉल्यूशन क्या है, पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है बेटा, z का सिर्फ हमने मॉड्यूल लेना है। तो हम वही काम करेंगे बेटा। z की सबसे पहले हमारे पास क्या वैल्यू है, 5 - 2 आयोटा। तो z का बेटा मॉड्यूल लेने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला लगा के देखेंगे। क्या फार्मूला था, x² + y²। तो बेटा x हमने कहा था रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और y जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब बेटा देखें क्या आंसर आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 25 + 4। तो बेटा z मॉडुलस हमारे पास आया √29। तो बेटा इसका अंडर रूट तो नहीं लिया जा सकता। तो अब हम इसकी बेटा फाइंड करेंगे क्या, राइट हैंड साइड। तो बेटा राइट हैंड साइड हमें क्या कहती है कि आपने सबसे पहले कॉन्जुगेट लेना है फिर आपने उसका मॉडुलस निकालना है। तो ले बेटा हम सबसे पहले कॉन्जुगेट लेंगे। z = 5 - 2 आयोटा। तो बेटा z के ऊपर हमने सबसे पहले कॉन्जुगेट लिया, तो क्या हो जाएगा, z बार = 5 + 2 आयोटा। अब बेटा वो कह रहा है इसका आपने मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस लेने लगे हैं बेटा। तो कोई फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास अगर आंसर माइनस में भी होगा कॉम्प्लेक्स या रियल पार्ट, तो स्क्वायर होने की वजह से वो प्लस में शिफ्ट हो जाएगा। तो बेटा आंसर हमारे पास फिर वही 25 + 4। तो z मॉडुलस हमारे पास कितना आया, 29। तो यहाँ पे भी देखें बेटा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ले बेटा हैंस प्रूव्ड, ये हमारा आंसर भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। ले बेटा अब इसका हम थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि आपने सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूल्स फाइंड करना है और इसमें कह रहा है कि आपने पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लेना है, माइनस यानी एडिटिव इनवर्स, फिर आपने उसका मॉड्यूल फाइंड करना है। तो चलते हैं बेटा इसमें भी सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन की हेडिंग देते हैं और इसकी सबसे पहले बेटा लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं कि वो हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो वो हमारे पास बेटा है z का मॉड्यूल फाइंड करना है। तो बेटा z की हमारे पास क्या वैल्यू है, 5 - 2 आयोटा। तो पहले बेटा हमने इसका मॉडुलस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला a का स्क्वायर और x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो बेटा हमारे पास आंसर क्या आएगा, 25 + 4। तो अब हमारे पास यहाँ आंसर आ गया 29। अब बेटा इसी के अंदर राइट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे राइट हैंड साइड हमें क्या कहती है। राइट हैंड साइड बेटा कह रहा है कि आपने सबसे पहले z का क्या लेना है, एडिटिव इनवर्स। माइनस का मतलब बेटा यही होगा। तो हम सबसे पहले z की वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास है क्या, 5 - 2 आयोटा। तो बेटा हमने यहाँ सबसे पहले माइनस इधर भी लगाना है और हमने माइनस इधर भी। तो बेटा ये माइनस क्या करेगा, साइन चेंज, प्लस माइनस -5 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। अब बेटा हमने इसका मॉड्यूल्स लेना है, तो क्या करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा बेटा हमारे पास 25 + 4। अब बेटा हमने इसका जब आंसर निकाला तो वो आ गया √29। अब बेटा गौर से देखें, ये भी हमारे पास आंसर √29, ये भी आंसर √29। तो हम लिखेंगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ले बेटा हमारे पास ये अभी हमने इसके 3 पार्ट कंप्लीट किए हैं। तो ले बेटा मैं थोड़ी देर के लिए व्हाइट बोर्ड से साइड पे होता हूँ ताकि आप इनको नोट भी कर लें और इनको सारे क्वेश्चंस को एक साथ ओवरव्यू भी कर लें। ये बेटा इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 4 और 5।
अब बेटा देखिएगा यहां पर एक जो मेन पॉइंट जो हमने अभी एक एमसीक्यूज के लिहाज से भी समझ लेना है बेटा, इस पार्ट के अंदर क्या खास बात है, कहता है कि जब हम कंप्लेक्स नंबर का और उसी कंप्लेक्स नंबर का जब हम कॉन्जुगेट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर बेटा किस में आएगा, रियल नंबर में। देखिए ये हम कैसे प्रूव करते हैं अभी थोड़ी देर में आपको पता चलता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, इसको स्टेप टू स्टेप देखिएगा। सॉल्यूशन बेटा सबसे पहले हमने इसका स्टार्ट लिया, लेफ्ट हैंड साइड हम सबसे पहले लिखेंगे बेटा, वो क्या है, z एंड z बार, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग लिखते हैं z हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 5 - 2 आयोटा। तो बेटा उसका हमने लेना है कॉन्जुगेट, 5 - 2 आयोटा का कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा 5 + 2 आयोटा। अब कह रहा है बेटा कंप्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट ऑफ कंप्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें, z और z बार, तो z है हमारे पास 5 - 2 आयोटा और z बार है 5 + 2 आयोटा। तो बेटा हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, याद आ रहा है बेटा फार्मूला, तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 - 4 आयोटा स्क्वायर, और बेटा आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, तो 25 माइनस माइनस प्लस 4, आंसर बेटा आ गया हमारे पास 29। अब बेटा हमने इसकी निकालनी है राइट हैंड साइड, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, राइट हैंड साइड, तो वो हमारे पास क्या है, कहता है आपने मॉड्यूल लेना है कंप्लेक्स नंबर का, और मॉड्यूल लेने के बाद जो आपका आंसर आएगा मॉडुलस लेने के बाद, वो उसका आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर। तो चलते हैं बेटा इसके सॉल्यूशन में, देखें कैसे करेंगे। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा इसको, कि z = किसके बराबर है, 5 - 2 आयोटा। हम बेटा इसका सबसे पहले मॉड्यूल लेंगे, तो मॉडुलस लेंगे, वो हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये बेटा हमने इसकी लाइंस लगा ली, 25 + 4, तो बेटा आंसर क्या आया हमारे पास 29। उसके बाद वो कह रहा है इसका स्क्वायर लें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ले बेटा हम बोथ साइड इसका स्क्वायर ले रहे हैं, ये देखें मॉडुलस के ऊपर भी हमने स्क्वायर लिया, 29 के ऊपर भी हमने स्क्वायर लिया, ये इससे कैंसिल, तो बेटा इसका मतलब है अब आंसर आ गया 29। देखिए दोनों आंसर बराबर हैं, तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ले बेटा हमारे पास ये आंसर तो आ गया। अब हम इसका पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। वहां बेटा देखिएगा पार्ट आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसमें भी बेटा हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। क्या कहती है लेफ्ट हैंड साइड, कि z का मॉडुलस फाइंड करना है। तो ले बेटा z का मॉडुलस फाइंड करने जा रहे हैं, पहले z की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 5 - 2 आयोटा। इसका मॉडुलस फाइंड करने लगे हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 25 + 4, आंसर विल बी √29। अब बेटा इसकी राइट हैंड साइड पे आते हैं, तो राइट हैंड साइड बेटा इसकी क्या कह रही है, राइट हैंड साइड कह रही है कि भाई आपने सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपने कॉन्जुगेट लेना है, और कॉन्जुगेट लेने के बाद आपने उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस से, फिर आपने उसका मॉडुलस लेना है। तो ले बेटा वही काम करेंगे, z = 5 - 2 आयोटा, बेटा इसका हमने लेना है कॉन्जुगेट, तो वो बेटा हम लेने लगे हैं, ये ले कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है। अब कह रहा है आपने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ले बेटा हम इसको माइनस से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आंसर आया, -5 - 2 आयोटा। अब बेटा वो कह रहा है आपने इसका मॉडुलस लेना है, ले बेटा हम लेने लगे हैं, ये देखिएगा ये हमारे पास x² की वैल्यू, और बेटा ये हमारे पास y² की वैल्यू। तो अब बेटा हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस के ऊपर क्योंकि स्क्वायर है, इवन नंबर है, तो ये हो जाएगा बेटा 25, ये हो जाएगा 4, तो हमारे पास आंसर क्या आया इसका, √29। तो बेटा देखें ये भी √29 और ये भी अंडर हमारे पास क्या है 29। इसका मतलब है बेटा यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के, तो बेटा हैंस प्रूव्ड। तो इसका मतलब है ये हमारा आंसर भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज में। अच्छा बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्यों, कैसे सिंपल है सर, क्योंकि बेटा देखिए हमने इसका भी मॉडुलस फाइंड किया हुआ है, ये भी हमने फाइंड किया है, अभी पिछले पार्ट में ये भी फाइंड किया है, ये भी फाइंड किया है,
तो ये कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन देखने में मुश्किल लग रहा है कि सर इतने सारे पार्ट एक क्वेश्चन में, तो लोगों के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलते हैं बेटा इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले बेटा हमने क्या करना है, इसकी z की वैल्यू लिख लेनी है। z की बेटा हमारे पास क्या वैल्यू है, z की वैल्यू है बेटा हमारे पास 4 - 3 आयोटा। मैंने सबसे पहले बेटा ये पार्ट सॉल्व करना है, तो मैं उस पार्ट को लिख लेता हूं कि मैंने इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो ले बेटा इसका मॉडुलस फाइंड करने जा रहा हूं। तो मॉडुलस के लिए मैं क्या करूंगा, आपको भी पता है बेटा हमने क्या करना होता है, हमने मॉडुलस की लाइनें लगानी है, z के अंदर a का x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। तो बेटा आंसर क्या आया इसका, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, z बार इज इक्वल टू √25। ले बेटा पहला आंसर हमारे पास आ गया √5। ये तो बेटा हमारे पास क्लियर हो गया। नाउ अब बेटा आगे हमने क्या सॉल्व करना है, हमने बेटा सॉल्व करना है माइनस अंडर रूट। अब बेटा देखिए इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो हम z की वैल्यू को लिखेंगे और फिर उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। तो z की वैल्यू बेटा आपके पास वही जो हमें ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं, और इसका बेटा हमने क्या ले लेना है, एडिटिव इनवर्स। बेटा एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस जब लगा देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ तो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, तो उसमें रियल और इमेजिनरी दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो बेटा देखिएगा हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, माइनस z, यानी कि माइनस का साइन लगा के बेटा हमने 4 - 3 आयोटा करना है। तो माइनस z इज इक्वल टू -4 माइनस प्लस 3 आयोटा। अब बेटा वो कह रहा है कि आपने इसका क्या ले लेना है, मॉडुलस ले लेना है। तो ले बेटा -4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो बेटा अब क्या होगा यहाँ पे 16 + 9। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा √25, और √25 बेटा किसके बराबर होता है, 5 के। ले बेटा सेकंड पार्ट भी इसका हमारे पास सॉल्व हो गया। नाउ थर्ड पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है बेटा, आपने डबल कॉन्जुगेट लेके फिर आपने उसका मॉडुलस निकालना है। तो फिर बेटा वही बात कि हमारे पास z किसके बराबर है, z बराबर है बेटा 4 - 3 आयोटा। तो हमने उसका लेना है कॉन्जुगेट। तो ले बेटा कॉन्जुगेट ले रहे हैं, कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, सिंगल कॉन्जुगेट लेने लगा हूं अभी बेटा, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 + 3 आयोटा। अच्छा बेटा कॉन्जुगेट के अंदर रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता, हमने बहुत बार ये डिस्कस कर लिया। अब बेटा वो कह रहा है इसका फिर कॉन्जुगेट लें, तो हम क्या लिखेंगे, अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट। ठीक है बेटा, तो फिर कॉन्जुगेट बेटा जब इस पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल बार आ जाएगी, और फिर हम इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट के लिए लाइन लगाएंगे। तो बेटा डबल बार 4 - 3 आयोटा। ठीक है बेटा, अब वो कह रहा है इसका आपने क्या ले लेना है, मॉडुलस ले लेना है। ले बेटा लेने लगे, फार्मूला तो वही रहेगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो ले बेटा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 16, ये हो जाएगा हमारे पास 9। तो ये आंसर क्या आया, √25। तो बेटा √25 जब हमने लिया तो आंसर क्या आ गया, 5। थर्ड पार्ट का बेटा भी इसका जो हमारे पास हिस्सा था उसका आंसर भी √5 आया। नाउ बेटा अब हमने इस पे क्या सॉल्व करना है, मैं अब इसका फोर्थ पार्ट लिखने लगा हूं। वो क्या है हमारे पास, कहता है आपने पहले कॉन्जुगेट लेना है, फिर एडिटिव उसका लेना है, तो फिर आपने उसका मॉडुलस लेना है। ले बेटा ले लेते हैं। अभी z की हमारे पास क्या वैल्यू है, z की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा। तो पहले बेटा इसका कॉन्जुगेट लेंगे हम लोग, z इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा। अब बेटा वो कह रहा है कि अब आपने इसका माइनस भी ले लेना है। तो ले बेटा हम इसका माइनस भी ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास -4 - 3 आयोटा। अब वो कह रहे हैं इसका बेटा आपने मॉडुलस लेना है। तो ले बेटा हम इसका मॉडुलस लेने जा रहे हैं, तो क्या होगा -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा बेटा 16 + 9 विच इज इक्वल टू √25। और बेटा अगर हम उसे सॉल्व करें तो आंसर क्या आया 5। अब बेटा देखिए हमारे 4 के 4 पार्ट्स का आंसर जो है इसके अंदर सारे का सारा सेम आ रहा है, 5 5 5 और बेटा 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास सारे के सारे इक्वल हैं। तो लास्ट में बेटा हम क्या लिखेंगे, सो z बार इज इक्वल टू z बार बेटा क्या दिया, z मॉडुलस इज इक्वल टू -z मॉडुलस इज इक्वल टू, ये z बेटा किसको शो करता है, कम्प्लेक्स नंबर को। और बेटा ये हमने लिख लिए, ये सारे के सारे आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ले बेटा ये देखिए क्वेश्चन देखने में कितना मुश्किल लग रहा था, लेकिन हमने इसको स्टेप टू स्टेप करके सॉल्व किया है।
तो इंशाल्लाह ताला बेटा देखेंगे आपके लिए बड़ा आसान हो गया। जी बेटा एक्सरसाइज जो है वो हमारी 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 10th का स्टेटमेंट बेटा आपके सामने लिखी हुई है। देखिएगा क्वेश्चन के बारे में क्या लिखा हुआ है। बेटा कह रहा है कि अगर आपके पास एक रियल नंबर दिया है 2 + 3 आयोटा और Z2 दिया है -1 + आयोटा, कहता है बेटा इवेल्युएट करें। किसको इवेल्युएट करें बेटा? कहता है कि जब Z1 और Z2 को आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसके अंदर से रियल पार्ट को सेपरेट करें, जो आंसर आएगा। इसमें बेटा कह रहा है कि Z1 Z2 को जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे उसके अंदर से कौन सा आपने पार्ट को अलग करना है? इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। तो बेटा देखें, उम्मीद है बेटा आपको ये मल्टीप्लिकेशन तो बड़ी आसान लग रही होगी क्योंकि हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत बार मल्टीप्लाई किया है। तो पहले बेटा हमें Z1 Z2 पहले फाइंड करना है। तो बेटा हमने इसमें पहले Z1 और Z2 को फाइंड करना है। तो इन दोनों को फाइंड करने से पहले बेटा आपके पास इनकी वैल्यूज क्या है? तो Z1 की मेरे पास क्या वैल्यू है बेटा? Z1 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा और Z2 की मेरे पास क्या वैल्यू है? -1 + आयोटा। अब बेटा इनको तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो करते हैं बेटा मल्टीप्लाई Z1 Z2। तो Z1 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा और Z2 की वैल्यू है -1 + आयोटा। बेटा आपको नजर आ रहा है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा जब भी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फिर आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आएगा। तो देखते हैं कैसे आ रहा है बेटा। तो ये हमारे पास 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 + आयोटा +3 आयोटा -1 + आयोटा। बेटा टेंशन के साथ देखते रहिएगा साथ साथ। प्लस माइनस -2 + 2 आयोटा प्लस माइनस क्या हो गया बेटा? यहाँ पे हमारे पास -3 आयोटा और +3 आयोटा स्क्वायर। तो बेटा देखिएगा -2 वैसे ही +2 आयोटा -3 आयोटा क्या होता है बेटा? -1 आयोटा। वेरी गुड, क्योंकि माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो 1 आयोटा +3 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे बेटा? -1। बहुत बार हम इसको कर चुके हैं। -1 और -1 आयोटा और प्लस माइनस -3। तो ले बेटा अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये दोनों रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, -2 -3। तो बेटा हमारे पास आंसर क्या आया? -5 और -1 आयोटा। तो बेटा Z1 और Z2 का जो आंसर आया मल्टीप्लाई करने से वो हमारे पास ये आया। अब हम क्या फाइंड करेंगे बेटा? जो उसने ऊपर हमें लिख के दिया होगा, क्या लिख के दिया है पहले पार्ट में? कहता है कि आपने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो इन दोनों के आंसर में से रियल पार्ट को सेपरेट करें। तो ले बेटा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेकिंग रियल पार्ट। बेटा क्या लेंगे इसमें से? टेकिंग रियल पार्ट। तो इसका तो यही मुराद है बेटा। तो रियल पार्ट अगर आप गौर से देखें, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, हमें सबसे पहले पता नजर आ रहा है बेटा यहाँ पे। तो हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2 इज बेटा वो क्या होगा? -5। तो सेकंड में हमारे पास क्या कह रहा है कि आपने क्या निकालना है? इमेजिनरी पार्ट निकालना है Z1 और Z2 का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? टेकिंग इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे आप नीचे लिख लें टेकिंग इमेजिनरी पार्ट। तो बेटा इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है किसमें बेटा? Z1 एंड Z2 का। जल्दी से देखिएगा जो आंसर निकाला है इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? कुछ भी नहीं है, तो साथ क्या लिखा हुआ है? -1। तो ले बेटा ये हमारा पार्ट जो है यहाँ तक क्या हो गया? मुकम्मल। और इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी आज क्या हो गई है बेटा? कंप्लीट हो गई है। अच्छा बेटा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप जरूर इनके साथ साथ नोट्स बना भी रहे होंगे बेटा। जो बच्चे नहीं बना रहे वो इनके नोट्स भी साथ साथ बनाते जाएं। और बेटा इससे पीछे जितने भी हमारे पास जो इंशाल्लाह लेक्चर होंगे चैप्टर 1 के, मैं आपको इंशाल्लाह ताला ये डिस्क्रिप्शन में साथ दे दूंगा। अगर जिस बच्चे को लेक्चर यहाँ से समझ आने के बाद जो पीछे वाला लेक्चर अगर सुनना चाहे बेटा तो वो लेक्चर भी आप वहां से सुन सकते हैं। तो तब तक के लिए बेटा इंशाल्लाह हमारा आज लेक्चर यही पॉइंट होता है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक बेटा अल्लाह हाफिज।